9 महीनों से अंतरिक्ष में फंसी हैं सुनीता विलियम्स, जिनकी अब घर वापसी में सिर्फ 40 घंटे शेष रह गए हैं। आपको बता दें कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पिछले साल जून में एक मिशन पर गए थे, लेकिन उनके स्टार लाइनर यानी यान में खराबी आ गई थी, जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर ही फंस गए थे। लेकिन अब उनके धरती पर आने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आखिरकार वो समय आ ही गया जिसका पूरी दुनिया पिछले 9 महीने से बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आखिरकार महीनों के लंबे इंतजार के बाद भारतीय मूल एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की वापसी की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। बस चंद घंटों का इंतजार, उसके बाद सुनीता और बुच विल्मोर धरती पर नजर आएंगे। ISS यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर फंसे दोनों एस्ट्रोनॉट्स की धरती पर वापसी तय है। उनको वापस लाने का मिशन न सिर्फ लॉन्च हुआ, बल्कि स्पेसएक्स का अंतरिक्ष यान ISS पहुंचा और इन दोनों यात्री के बदले स्पेस स्टेशन में रहने के लिए धरती से 4 यात्री वहां पहुंच गए। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचे 4 नए अंतरिक्ष यात्री अमेरिका, जापान और रूस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इंटरनेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और स्पेसएक्स ने शुक्रवार रात 7:30 बजे अपना क्रू 10 मिशन लॉन्च किया। इस मिशन के जरिए एक नई टीम ISS भेजी गई, जिसमें नासा की एडी और निकोल, जापान की ताकुया ओनिशी और रूस की किरिल शामिल हैं। इस मिशन का मकसद भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को पृथ्वी पर वापस लाना है। नासा के मुताबिक दोनों यात्री 19 या 20 मार्च को ISS छोड़ सकते हैं। नासा ने बताया है कि सुनीता और उनके साथी भारतीय समय अनुसार बुधवार यानी 19 मार्च को सुबह करीब 3:27 पर फ्लोरिडा तट के पास समुद्र में उतरेंगे। नासा इस पूरी प्रक्रिया का सीधा प्रसारण करेगी। सुनीता और विल्मोर पिछले 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। वो बोइंग की स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट से केवल 8 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए थे, लेकिन स्टारलाइन में आई तकनीकी खराबी के कारण वो लौट नहीं पाए। वहीं स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष यात्रा का रॉकेट में सवार होकर आना एक प्रक्रिया के तहत होता है, जिसमें पहले रॉकेट में लगी स्पेसशिप को स्पेस स्टेशन के किसी एयरलॉक से जोड़ा जाता है। एयरलॉक में डॉक होने के बाद अंदर का वातावरण बाहर नहीं जा पाता। इसके बाद सारी सुरक्षा जांच करने के बाद एस्ट्रोनॉट के लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अंतरिक्ष यात्री अपने स्पेस सूट पहनकर स्पेसशिप के अंदर जा सकते हैं। डॉक स्पेसशिप को स्पेस स्टेशन से अलग कर दिया जाता है। फिर थ्रस्टर्स यानी कि छोटे जेट इंजन के जरिए स्पेसशिप को कंट्रोल किया जाता है और निर्धारित रास्ते पर लाया जाता है। स्पेसशिप को धरती पर लाने के लिए भी लंबी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। इसके लिए स्पेसशिप को सही रास्ते पर लाते हुए धीरे धीरे धरती के वातावरण में पहुंचाया जाता है। वातावरण के कारण पैदा हुई गर्मी और आग से स्पेसशिप और यात्रियों को बचाने के लिए स्पेसशिप के आगे हाई क्वालिटी हीट शील्ड्स लगे होते हैं, जो कि अग्निशामक होते हैं और अंदर के उपकरणों और यात्रियों को भीषण गर्मी से बचाकर ठंडा रखते हैं। जब स्पेसशिप सही ऊंचाई पर सही गति पर पहुंच जाता है, तब उसमें लगे पैराशूट को खोल दिया जाता है। पैराशूट स्पेसशिप को सॉफ्ट लैंडिंग में मदद करता है। ज्यादातर यात्रियों को वापस लाने वाले स्पेसशिप को पानी में उतारा जाता है। उसके बाद उनके पास रिकवरी टीम आती है, जिनको मेडिकल सेंटर में लेकर जाती है, जहां उनकी जांच होती है और फिर उनको आइसोलेट रूम में रखा जाता है। इसके कुछ देर बाद उनको धरती के गुरुत्वाकर्षण का आदी बनाया जाता है और फिर रिलीज कर दिया जाता है। ये मिशन जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं, लेकिन फिर भी अगर सब कुछ सही रहा तो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जल्द ही अपने परिवार से मिल सकेंगे।